कहीं आप ऑनलाइन रोमांस का शिकार तो नहीं हो रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नए दोस्त बनाने के चक्कर में आपने कोई ऊटपटांग ऐप इंस्टॉल की हो? और कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटिंग करने के लिए आपने इंटरनेट का सहारा लिया हो? अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो प्लीज ऑनलाइन डेटिंग स्कैम से सावधान हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डेटिंग स्कैम की। ऑनलाइन डेटिंग स्कैम आखिर है क्या? पहले इस बात को समझिए। ऑनलाइन डेटिंग सबसे अच्छा जरिया है अपना पोटेंशियल पार्टनर चुनने का। चाहे आप कैजुअल डेटिंग के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप के लिए किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हो। ये ऐप्स आपको हर तरीके के लोगों से मिलवाने में मदद करती है। कोविड के बाद जब एक सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि 63% लोगों को अपना पार्टनर मिलने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोग अब इस ऐप की तरफ ज़्यादा खींचे चले आ रहे हैं। और आज की तारीख में 10 में 2 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी ऐप के ज़रिए अपना पार्टनर चुन रहे हैं। ऑनलाइन हो चुकी इस दुनिया में तमाम तरह से लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं और अब स्कैमर्स का नया ठिकाना डेटिंग ऐप्स, जिसके जरिए लोग हर वक्त लोगों को ठगने के लिए नई चाल चल रहे हैं। पिछले साल 2023 से अब तक तकरीबन 4.2 मिलियन अमेरिकन्स आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड का शिकार हुए, जिसमें से कई लोगों ने तो अपने करोड़ों रुपए तक गंवा दिए। इंटरनेट पर जितनी भी डेटिंग प्रोफाइल है उसमें 10% फर्जी है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी की है, जिसमें सरकार ने ऑनलाइन होने वाले स्कैम से लोगों को सावधान रहने को कहा है। कई बार डेटिंग साइट या डेटिंग ऐप या फिर मैट्रिमोनी ऐप के जरिए ये लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और महंगे ब्रांड के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजने का लालच देते हैं, लेकिन साथ में ये आपसे गिफ्ट्स के बदले हैवी कस्टम्स ड्यूटीज देने को कहते हैं। बस यहाँ आप फंस जाते हैं। भारत में लगभग 2/3 यानी कि 66% लोग हर महीने इस डेटिंग ऐप के शिकार हो रहे हैं। पिछले साल केरल की एक 39 साल की औरत इस जाल में फंस गई और फ्रॉड के चलते उसको 8 लाख रुपए गंवाने पड़े। अनफॉर्चुनेटली इन डेटिंग ऐप्स के जरिए स्कैमर्स यूजुअली 2 चीज़ों के लिए लोगों को टारगेट करते हैं। पहला, आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड। अब समझिए कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी। इसका मतलब है किसी और व्यक्ति की पर्सनल जानकारी ले लेना, जैसे सामाजिक सुरक्षा संख्या, जिसको आप सोशल सिक्योरिटी नंबर भी कहते हैं, बैंक खाता संख्या और क्रेडिट कार्ड। इसकी जानकारी मिलने के बाद अवैध लेन देन या खरीदारी जैसे अपराध किए जा सकते हैं। पहचान की चोरी कई तरीके से की जा सकती है। पहचान की चोरी करने वाले कुछ व्यक्ति बैंक खाता और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त करने के लिए कूड़ेदानों में झांकते हैं। कई बार हम अपने बैंक स्टेटमेंट या कुछ पुराने एक्सपायर्ड कार्ड्स या पैन कार्ड की कॉपी यूं ही बिना देखे कूड़ेदान में डाल देते हैं। ऐसे में ये लोग रद्दी या कबाड़ी वालों से या फिर कूड़ेदानों से ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर शुरू होता है स्कैम का सिलसिला। कई हाईटेक तरीकों में ग्राहक की जानकारी की सूची चुराने के लिए कॉर्पोरेट डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। पहचान की चोरी करने वाले दूसरे व्यक्ति की पर्सनल जानकारी प्राप्त करने के लिए अब लगातार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड यानी वित्तीय धोखाधड़ी, ये तब होती है जब कोई धोखे या आपराधिक गतिविधि के जरिए आपसे पैसा या आपकी दूसरी संपत्ति
लेता है। यहाँ हम आपको इंटरनेट पर होने वाले तमाम फ्रॉड के बारे में नहीं बता रहे, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि डेटिंग ऐप्स के ज़रिए आप कैसे इन चीज़ों के शिकार हो सकते हैं। अब समझिए, ये सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठगी करने वाले अक्सर उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिनके प्रोफाइल में बहुत सारी जानकारी हो। ये लोग अक्सर इन ऐप्स के ज़रिए आपको अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और अक्सर धोखे से वो आपका पैसा, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या निजी जानकारी चोरी कर लेते हैं। अब जानिए कि ये डेटिंग स्कैम फंक्शन कैसे करता है। द स्कैमर क्रिएट्स अ फेक प्रोफाइल। ये लोग एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं। इसमें जो फोटो लगाई जाती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। ये फ़ोटो इनकी अपनी नहीं होती, बल्कि किसी और की प्रोफाइल से चुराई हुई होती है। वंस यू मैच, द स्कैमर क्विकली मूव्स द रिलेशनशिप फॉरवर्ड। एक बार आपकी प्रोफाइल इनसे मैच हो गई तो ये लोग अपना प्यार जाहिर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। यूजुअली 2 या 3 बार में ही ये आपको प्रपोज कर देते हैं। और हाँ, ये लोग बात करने के लिए कभी कोई ऐसी साइट का इस्तेमाल नहीं करते जिससे वो ट्रैक हो सके, बल्कि हमेशा स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई उनको ट्रैक ना कर पाए। आफ्टर दे हैव गेन्ड योर ट्रस्ट, दे विल आस्क यू फॉर पर्सनल डिटेल्स, गिफ्ट्स और इवन मनी। जैसे ही आप इन पर भरोसा करने लगते हैं, ये आपसे काफ़ी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं या फिर कोई ऐसी कहानी गढ़ देते हैं जिससे आपको इन पर विश्वास हो जाए। कई बार ये फैमिली में पैसों की कमी या मेडिकल बिल को लेकर आपसे पैसे उधार मांगेंगे। कई बार डेटिंग साइट्स के ये स्कैमर्स आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी ऐप पर इन्वेस्ट करें या फिर किसी वेबसाइट पर लॉगिन करें, लेकिन आपको ये नहीं करना है। थ्रू आउट द रिलेशनशिप they will always find ways to get out of visiting you in person। जब तक आपका रिश्ता चलेगा, ये लोग कभी आपसे मिलने नहीं आते। कोई ना कोई बहाना बनाकर ये लोग खुद को आपसे दूर रखते हैं ताकि आप इनको कभी पहचान न पाएं। ना वो वीडियो चैट करते हैं, ना ही अपना कोई नंबर देते हैं। यहाँ तक कि जब आप फ़ोन करने की कोशिश करेंगे तो वो फ़ोन हमेशा बंद मिलेगा। फिर कुछ देर बाद एक दूसरे नंबर से आपको कॉल बैक करते हैं। अल्टीमेटली द एंड गोल्स ऑफ ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स कैन वेरी। इसके बाद स्कैमर्स आपको एक फिशिंग साइट की तरफ ले जाते हैं जहां से आपका सारा पैसा उड़ा लिया जाता है। यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी भी ये लोग ले उड़ते हैं। अगर आपको ऐसे लोगों से बचना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले समझिए कि धोखेबाजी के लक्षण क्या है। डेटिंग साइट या सर्विस से हटकर बात करने के लिए जिद करना, जैसे टेक्स्ट या ईमेल करने को कहना, बार बार निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करना, जैसे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, नाटकीय, अजीब सा या अलग सा व्यवहार करना, बेवक्त या समय से पहले प्यार का इजहार करना। अब कैसे समझें कि डेटिंग ऐप पर मिला इंसान सही है या फ्रॉड? उसके लिए सबसे पहले उस व्यक्ति का प्रोफाइल जांचें। आमतौर पर धोखा देने वाले का प्रोफाइल, चाहे वो औरत की हो या फिर आदमी की, उसके मुताबिक अलग होंगे। पर अगर व्यक्ति धोखेबाज है तो इनमें से कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा सैलरी, दूसरा अच्छी लंबाई, तीसरा देखने में अट्रैक्टिव, चौथा पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं, पांचवा लड़का होगा तो वो इंजीनियर होगा, लड़की होगी तो वो स्टूडेंट होगी, छठा लड़के की उम्र 30 से 40 के बीच होगी और लड़की होगी तो उम्र 30 से कम होगी। अगर ऐसे लोगों से बचना है तो सबसे पहले उनके फ़ोटो के डुप्लीकेट ढूंढें। उनके प्रोफाइल फ़ोटो को कॉपी करें और फिर उसे गूगल पर अपलोड करके देखिए और कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर इस इंसान का
यही फ़ोटो कई सारी वेबसाइट पर नज़र आए तो आपको पता चल जाएगा कि वो असली तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऐसे स्कैमर से बचना है तो अपने प्रोफाइल को जितना प्राइवेट रख सकते हैं रखें। प्रोफाइल में कम से कम इंफॉर्मेशन डालें। अगर हो सके तो अपने कंट्री, स्टेट, एरिया, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जॉब या कोई और निजी जानकारी पब्लिक करने से परहेज़ करें। डेटिंग ऐप से जुड़े सारे स्कैम हमने आपको बता दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं सब फ्रॉड हैं, पर 10 में से 1 प्रोफाइल फ्रॉड की है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचना है तो हमने आपको जो जानकारी दी है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके अकेलेपन का ये लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और आखिर में आप मेंटली या इमोशनली दोनों तरीके से टूट जाते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले अपना दिमाग, आँख, कान सब खोल कर रखिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।